देखिए, कानूनी प्रक्रिया जारी है, आखिरी दर्जे तक की कोशिश होगी और हमें उम्मीद है, न्याय से भी उम्मीद है और अल्लाह से हमारी दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आज़म खान साहब के ऊपर लगा हुआ प्रतिबंध हटेगा और वो चुनाव लड़ेंगे। आज़म खान साहब भी और अब्दुल्ला आज़म खान साहब भी, उनके ऊपर से प्रतिबंध हटेगा और वो चुनाव लड़ेंगे। हम आशान्वित हैं, इसके लिए कोशिश भी होगी, जो न्याय के रास्ते हैं वो भी अपनाए जाएंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे और सारा शहर दुआ कर रहा है अल्लाह से। रामपुर में समाजवादी पार्टी का संदेश घर घर पहुंचाने में और लोगों की जहनसाजी करने में, समाजवाद से मानसिकता उनकी जोड़ने के लिए आज़म खान साहब की 50 साल की कुर्बानियाँ हैं, 50 साल की जद्दोजहद है उनकी, और उसी जद्दोजहद के नतीजे में रामपुर को समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जाता था और वो मजबूत गढ़ आज भी है। अगर यहाँ जो बीजेपी कुछ सीटों पर आपको नज़र आती है या बीजेपी की कोई समर्थक पार्टी, तो वो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, रामपुर का बच्चा बच्चा जानता है और मीडिया भी जानती है कि उसके पीछे क्या कहानी है। वो रामपुर में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा काला इतिहास है, लेकिन हमारा ये संकल्प है कि हम आने वाले दिनों में एकजुटता के साथ पार्टी का इलेक्शन लड़ाएंगे और रामपुर से 5 सीटें समाजवादी कार्यकर्ता पार्टी को दिलाने का काम करेंगे। मेन उद्देश्य यही है कि हम ये संदेश देना चाहते थे कि कुछ लोग, एक तो ये था कि आपका हम स्वागत करें, हमारी आपकी मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई है, नए कार्यालय में बैठे हैं, यहाँ आपके साथ बैठने का मौका मिले। दूसरा ये है कि जो हालात गुजर रहे हैं, जो यहाँ प्रशासन ने किया है, समाजवादी पार्टी के लोगों पर जो कहर टूटा है, आज़म खान साहब के साथ जो ज़्यादती हुई है, हम सब लोग पार्टी के सारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें न्यायालयों से उम्मीद रही है, न्यायालयों के कुछ फैसले पसंद भी होते हैं, नापसंद भी हो सकते हैं, लेकिन इंसाफ का रास्ता वही है कि हम न्यायालय में से गुहार करें। अगर छोटे न्यायालय से कोई हमारी पसंद का फैसला या हम समझते हैं कि ये फैसला सही नहीं है, तो हम बड़े न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। वो प्रोसेस चल रहा है। तकलीफदेह फैसले भी आए हैं और अच्छे फैसले भी आए हैं। हम स्वागत करते हैं अब्दुल्ला आज़म खान के सिलसिले में जो अभी फैसला आया, और अगर हम किसी फैसले से सहमत नहीं हैं, तो बहरहाल हम न्याय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और ये मानते हैं कि न्यायालयों से हमें न्याय मिलेगा, चूँकि ये सब एक सियासी साजिश के तहत राजनीतिक उद्देश्यों से मुकदमे कायम किए गए हैं, लोगों को हैरेसमेंट पैदा करने के लिए। तीसरा मैसेज ये भी ज़रूरी था कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी में अलग रास्ता बनाकर इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं, मतभेद पैदा करना चाहते हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी हमेशा एकजुट रही है, अखिलेश यादव जी के, आज़म खान साहब के नेतृत्व में आज भी एकजुट है। जो लोग पार्टी को, जो लोग अलग राह पर चलने का काम कर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ज़िला अध्यक्ष के खिलाफ कोई बयान देते हैं, पार्टी के संगठन के खिलाफ कोई बयान देते हैं। हमारे हरज्ञान सिंह यादव जी को ज़िला महासचिव बनाया गया है अभी, ये माननीय अध्यक्ष जिनने उच्च नेताओं की संस्तुति से ये काम किया है। तो अगर संगठन के साथ चलने वाले नहीं हैं, संगठन को मानने वाले नहीं हैं, संगठन से बगावत करने वाले हैं और संगठन के जिम्मेदारों के खिलाफ बयान देने वाले हैं, तो उनको ये, हमारा पहला आग्रह ये है कि वो ये लाइन छोड़ दें और पार्टी के संगठन के साथ मिलकर काम करें। जो आपकी पार्टी के से अलग चले, क्या सांसद जी हैं? वो आ रहे, मीडिया में सारी बातें आ रही, आप लोगों को बता, देखिए किसी का नाम लेना उचित नहीं है। नहीं, आपके साथ सांसद जी नहीं है, आज़म खान से मिलने नहीं गए ना, उनके ये उनका फेल है, उनसे पूछें कि क्यों नहीं गए मिलने, क्या है। लेकिन मेरा तो ये है कि जो बातें मीडिया में आ रही हैं और वो मीडिया में आपने भी देखी होंगी, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये स्पष्ट कैसे होगा कि वो कौन लोग हैं, ये थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। ये स्पष्ट कौन लोग होगा, वो कौन लोग हैं, मेरे ख्याल से ये मीडिया वालों को पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो मीडिया का ही सहारा लेते हैं, वो अखबारों में छपवाते हैं, वो चैनलों में देते हैं, वो मीडिया के सहारा लेते हैं। ये अगर मीडिया से बाहर का कोई आदमी, हम उसके सामने ये गुहार लगाएं, मीडिया से बाहर का आदमी कोई अगर ये कहे
तो उसको बता भी दिया जाए कि फलां साहब है फलां। चुनाव के लिए खतरा बन सकते हैं, जिस तरीके की मुखालफत हो रही है, आपको लगता है कि समाजवादी देखिए ऐसे लोग खतरा नहीं बनते हैं, ऐसा कोई खतरा, चूंकि रामपुर में समाजवादी का संगठन मजबूत है, आजम खान साहब का मजबूत नेतृत्व मौजूद है, यहाँ के समाजवादी का संगठन, यहाँ की आवाम, ये सब आजम खान साहब के साथ है। ये कुछ लोग अपना वक्ती फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये वक्ती नुकसान पहुंचा सकते हैं पार्टी को, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मोहम्मद आजम खान साहब के नेतृत्व में जो समाजवादी का पार्टी का संगठन है और जो समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग हैं, वो साथ रहेंगे और 5 सीटें समाजवादी पार्टी रामपुर से जीतेगी। प्रत्याशी को लेकर तो नहीं है मतभेद, आसिफ लाल साहब प्रत्याशी को लेकर मतभेद तो नहीं है। वो मतभेद प्रत्याशी को लेके हो सकता है, उनके जहनों में हो, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं होता है, क्योंकि इसका फैसला अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब करते हैं। जो ये नेता ऐलान करेंगे वही हमारा कैंडिडेट है। एक जी अखिलेश यादव जी के आने की संभावना है, अभी तिथि का निर्धारण नहीं है, वो आएंगे। अखिलेश यादव जी का आजम खान साहब से जो लगाव है और रामपुर से उनका जो रिश्ता है, वो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, संभावना है कि वो आएंगे। अजहर अहमद खान साहब को कल रिहाई हुई है 4 साल 2 महीने के बाद, हम स्वागत करते हैं इसका। देखिए न्यायालय से इंसाफ मिला, देर लगी लेकिन इंसाफ मिला न्यायालय से, हमें भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आजम खान 100% बेकसूर हैं। और ये कितनी अहम बात है कि आजम खान साहब और उनकी फैमिली पर 350 मुकदमे होने के बावजूद कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं। 100% उम्मीद है, 100% उम्मीद है, क्योंकि यहाँ एक मुकदमे में जिस तरह एक सज़ा हुई और उसके बाद दूसरी सज़ा उसी कोर्ट में हुई। बहरहाल ये कोर्ट का फैसला है, हम कोई टिप्पणी इसमें नहीं करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में अब जाना है और हमें बिल्कुल यकीन है कि हाई कोर्ट से उनको ये आखिरी ज़मानत भी जल्दी ही मिलकर रहेगी। समाजवादी पार्टी में वो रहने के बाद कोई शख्स अगर समाजवादी पार्टी में रहने का दावा भी करे और समाजवादी पार्टी के संगठन की मुखालिफत भी करे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए बनाए गए अध्यक्ष के खिलाफ भी बयान दे, तो ये कैसा पार्टी में होना है? ये पार्टी में कैसे? अगर आजम खान की मुखालिफत कर रहे हैं और गंभीर मसला है भाई, यहाँ नेतृत्व किसका है? आजम खान साहब और अखिलेश यादव जी का। ये आजम खान साहब अखिलेश यादव जी की संस्तुति से बनाए हुए अध्यक्ष हैं, पूरा संगठन अखिलेश यादव आजम खान का बनाया हुआ है। अगर इसके खिलाफ कोई जाता है, कोई बयान देता है, तो ये कैसी पार्टी की सेवा है? 100% लेगी, क्यों नहीं लेगी भाई? अगर कोई देखिए एक तो इख्तिलाफ और बिल्कुल बेजा और उसमें भी गंदी ज़बानें इस्तेमाल करना, लोगों को अपमानित करना, ये पार्टी की सेवा थोड़ी है भाई। देखिए चोट नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला था, लोगों ने माना। आजम खान के लोग हैं सब, आजम खान के चाहने वाले, उन्हीं की समाजवादी विचारधारा के शहर के लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, सबने दिया, क्यों नहीं देते? साइकिल का निशान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। अब वो किन हालात में कैसे कैंडिडेट बने, ये उच्च नेताओं की बात है, बन गए, रामपुर वालों ने स्वीकार कर लिया। अब ये बनने वाले का जिम्मेदारी है कि वो रामपुर वालों ने जिस तरह एक पार्टी कैंडिडेट होने के स्वीकार किया है, रामपुर वालों को उसका रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन आजम खान यहाँ के एक मुसल्लमा लीडर हैं, सर्वमान्य लीडर हैं, आजम खान के निर्देश, और ये सब आजम खान की बहार है, पूरा समाजवादी स्ट्रक्चर। और रामपुर नहीं, आजम खान समाजवादी पार्टी के स्तंभ हैं। अखिलेश यादव जी कई बार कह चुके हैं, रामपुर आके कह चुके हैं, वो संस्थापक सदस्य हैं। अगर रामपुर के आजमवादी लोग उनके खिलाफ जाते तो क्या जीत सकते थे? कैसे जीत सकते थे? पूरा शहर आजमवादी है भाई। ये एक खमखा का आरोप है आपस में इख्तिलाफ बढ़ाने का। मैं इसकी भत्सना करता हूँ, कंडम करता हूँ। रामपुर के लोगों ने समाजवादी सोच के साथ उनको वोट दिया और वो जीते। एक ऐसा कैंडिडेट जो रामपुर के लिए बिल्कुल फ्रेश हो, नया हो, और आजम खान की यहाँ 50 साल की मेहनत हो और फिर जीत जाए, तो क्या आजम खान के बगैर जीत गया उनके? 2027 से लड़ेंगे, आजम खान के मतलब है और बता रहे हैं कि प्रशासन आपको कर रहा है, सपा कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कस रहा है, तो किस तरीके मजबूत खड़े होंगे? 2027 नहीं, मजबूत खड़े में है, मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ाएंगे। जनरल इलेक्शन है, मजबूती के साथ लड़ेंगे, जनता साथ में है। इस तोड़फोड़ का कोई तोड़फोड़ नहीं चल रही है, एक तो मैं कंडम करता हूँ। चंद लोग होते हैं जो किसी वजह से, किसी मफाद की खातिर ये काम करते हैं,
और संगठनों में भी होते हैं, लेकिन इतिहास ये रहा है कि रामपुर में समाजवादी में ये काम नहीं होता था जो कुछ लोग इस वक्त कर रहे हैं। ये सब ठीक हो जाएगा और इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा। रामपुर जनपद की पूरी जनता आजम खान साहब के साथ थी, साथ है और साथ रहेगी। आजम खान की बेटी, देखिए आजम खान से हमारा, आजम खान हमने जब से होश संभाला हमारा आजम खान से रिश्ता है, 40 साल से ज़्यादा हो गए। और हम पूरे विश्वास और यकीन के साथ कहते हैं कि आजम खान की संतान में सिर्फ 2 हैं, एक अब्दुल्ला आजम खान जो राजनीति में है, एक अदीब आजम खान जो राजनीति में डायरेक्ट नहीं है, अपना कुछ बिजनेस में उनकी मसरूफियत रहती है, कोई बेटी उनकी नहीं है। बाकी ये कि आजम खान यहाँ 50, ये तो एक अजीब बात है कि बेटी उनके 2 बेटे हैं सिर्फ, लेकिन आजम खान यहाँ के 50 साल से रामपुर का उनका राजनीतिक ताल्लुक है। घर घर आजम खान की पहचान और पहुँच है। आजम खान के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी लड़कियाँ उनकी बेटियाँ हैं, सब बेटी समान हैं और वो बेटी समान का दर्जा देते हैं। संतान आजम खान की 2 हैं सिर्फ, अब्दुल्ला आजम खान और अदीब आजम खान, उनकी कोई बेटी नहीं है। और जज्बाती तौर से सब उनकी बेटी हैं। देखिए मैंने अभी गुजारिश की, किसी के कैंडिडेचर पे, किसी के प्रत्याशी होने पर कोई चर्चा का सवाल ही नहीं होता। हम 40-45 साल से आजम खान के साथ हैं। कितने प्रत्याशियों को कितनी सीटों को इन्हें इलेक्शन लड़ा दिया, खुद भी प्रत्याशी बनने का अवसर मिला, लेकिन कोई इसमें नहीं होता। आजम खान साहब जो फैसला करेंगे वक्त पे या जब भी, वही उनका आखिरी फैसला होगा। जिसको चाहेंगे, जिसको समझेंगे बेहतर, जो उनकी नज़र में उचित होगा, उसके हिसाब से वो प्रत्याशी बनाएंगे और वही प्रत्याशी पूरे समाजवादियों का प्रत्याशी होगा। क्या बहू को उतार सकते हैं? सब सीट, देखिए बहू को उतार सकते हैं, बेटे को उतार सकते हैं, ए को उतार सकते हैं, जेड को उतार सकते हैं, ये सवाल ही नहीं बनता भाई, ये बनता नहीं। मैं कह रहा हूं कि वो जिसको उतारेंगे वही कैंडिडेट होगा।